हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हो, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आई होप आप लोग पढ़ रहे होगे, मस्तियाँ कर रहे होगे, चीज़ों को रिवाइज़ कर रहे होगे। तो लेट्स स्टार्ट। आज जो है हम लोग लेक्चर 4 आ गया टेंस का, है ना। तो आज है हम लोग जो है पढ़ेंगे प्रेजेंट और फ्यूचर ख़त्म करेंगे। हम लोग अभी तक पास्ट पढ़ चुके हैं और प्रेजेंट का हम लोग परफेक्ट तक कर चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट तक। और आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस करेंगे, देन हम लोग स्टार्ट कर देंगे फ्यूचर का। तो देखिए, अभी तक आई होप कि आप जो है लेक्चर 1 से लेकर के अभी तक देख रहे हो, और भी जितना भी वीडियोस है, अगर आप नए चैनल पे हो तो आप जाकर के बाकी लेक्चर्स भी अटेंड करके देख सकते हो, आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लेक्चर 4 है, आज हम लोग टेंस से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, टेंस में हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं वो क्या क्या है, पास्ट का और प्रेजेंट परफेक्ट तक कंप्लीट कर लिए, वहाँ तक आपको समझ में आ गया। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ये परफेक्ट भी है, कंटिन्यूस भी है। क्या बात है यार, अजीब है ना। जी, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर्स का देखते हैं कि आखिर इसका स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ देंगे, है ना, प्लस बीन प्लस V4 का फॉर्म ing प्लस सब्जेक्ट या सिंस या फॉर। ये रहा आपका सिंपल सा स्ट्रक्चर, कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, हैव हैज़ है, बीन है, V4 का फॉर्म ing है, प्लस में ऑब्जेक्ट है, सिंस है और फॉर है। यही आपका सिंपल से क्या है, एक प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। आइए हम एक कुछ एग्जांपल्स देते हैं, तब उससे हम समझेंगे अच्छे से। क्या है, हम कोई सब्जेक्ट लेते हैं, मान के चलिए सब्जेक्ट ले लिए ही, तो ही के साथ में लगता है हैज़, हम लगा दिए बीन। ही हैज़ बीन टीचिंग, ही हैज़ बीन टीचिंग अस सिंस मंडे, यानी कि वो सोमवार से हम लोग को, है ना, पढ़ा रहा है। हम लोग को वो सोमवार से पढ़ाते आ रहा है, मतलब ही हैज़ बीन टीचिंग अस सिंस मंडे, यानी कि सोमवार से वह हमें पढ़ा रहा है या पढ़ाते आ रहा है। आप ये भी बोल सकते हैं। तो इसका सिंपल सा मीनिंग बदल रहा है। तो एक चीज़ देख रहे हो ना, यहाँ पर आपको हैव हैज़ भी आया, यानी कि जो परफेक्ट में यूज़ हुआ, और उसके बाद में कंटिन्यूस का क्या, V4 आया। इसीलिए यहाँ पर देखिए हैज़ हैव आया, इसलिए इसको परफेक्ट बोला गया। यहाँ पे V4 आया, यानी कि कंटिन्यूस हो गया। यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जो बात थोड़ा सा लगता है कि जो है ख़त्म हुआ, लेकिन वो अभी भी जारी है। जैसे कि वो आपको यहाँ मैं मान के हमें लिखा हुआ क्या है कि ही हैज़ बीन टीचिंग अस, वो हम लोग को पढ़ाते आ रहा है। कब से? सोमवार से हम लोग को पढ़ा रहा है, यानी कि वो फिक्स टाइम है कि सोमवार से स्टार्ट कर दिए पढ़ाने के, अब अभी भी वो पढ़ा रहा है। तो एक चीज़ तो वो क्लैरिटी दे दिया ना कि वो इस दिन से पढ़ा रहा है, इतने दिन से पढ़ा रहा है, इतना ये भी चीज़ पढ़ा रहा है, यानी कि हमें ये पता चल चुका है, टाइम का ड्यूरेशन थोड़ा सा हमें पता चला। इसे थोड़ा सा इसे परफेक्ट भी बोलते हैं, और कंटिन्यूस इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस पीरियड से अभी तक ये जारी है काम, है ना। इसलिए इसे हम बोलते हैं क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसका सिंपल सा स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट देना है, हैव हैज़ रखना, फिर बीन, V4, फिर ऑब्जेक्ट में सिंस और फॉर में। आपको पता है ना कि सिंस फॉर कहाँ यूज़ करते हैं, सिंस वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे टाइम रेफरेंस फिक्स हो, यानी कि जहाँ पे समय जो है फिक्स होता है वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करते हैं, लेकिन जहाँ पे टाइम फिक्स नहीं होता है वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करते हैं। आया बात समझ में? तो ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल। अब हम एक प्लूरल सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं दे, तो दे के साथ में हम क्या यूज़ कर देते हैं, दे के साथ में हम हैव का यूज़ कर देते हैं। तो दे हैव बीन, दे हैव बीन beating, they have been beating him, they have been beating him, है ना। सिंस लिखाते हैं, या फिर आपको बता देते फॉर एन आवर, यानी कि वह 1 घंटे से, यानी कि 1 घंटे से वे लोग, दे हैव बीन बीटिंग हिम फॉर एन आवर, यानी कि वो 1 घंटे से उसे मार रहा, यानी कि क्या, जो वे लोग हैं वे लोग उसे जो है 1 घंटे से पीट रहे, यानी कि वे लोग उसे 1 घंटे से क्या कर रहे, मार रहे, है ना। तो ये हो गया आपका क्या स्ट्रक्चर, ये वाला, और आपका ये जो हो गया क्या, ये आपका 2 सेंटेंस हो गया। दैट मीन्स कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का ये हो गया स्ट्रक्चर, और ये हो गया सिंपल सा क्या, आपका क्या इसको बोल सकते हो, बोलिए। ये आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर का 2 एग्जाम्पल है। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, अगर नेक्स्ट बात करते हैं नॉट का ना,
तो आप सिंपल से लगा दीजिए, इसके बाद में नॉट लगा दीजिए, सी ही हैज़ नॉट बीन, है ना। तो आप लिख दीजिए स्ट्रक्चर में नॉट लगाना ही है, तो आप सब्जेक्ट दे दीजिए, प्लस में हैव या हैज़ दे दीजिए, और इसी के बाद में आप नॉट लगा दीजिए, फिर इसके बाद में आप बीन दे दीजिए, फिर आपका बिफोर का आईएनजी फॉर्म दे दीजिए, प्लस में ऑब्जेक्ट और प्लस में आपका सिंस या फॉर। ये रहा आपका स्ट्रक्चर किस चीज़ का, नेगेटिव का। पहला क्या था अफर्मेटिव, और ये आपका क्या नेगेटिव, है ना, ये नेगेटिव हो गया। आप इसी पे ही नॉट लगा दीजिए। एग्जाम्पल में जैसे आपका क्या हो जाएगा, ही हैज़ नॉट बीन टीचिंग अस सिंस मंडे, सिंस मंडे। फिर या फिर हम लिख सकते हैं दे हैव नॉट बीन बीटिंग हिम फॉर एन आवर। आई बात समझ में। तो यहाँ पर देखिए कि ही हैज़ नॉट बीन टीचिंग अस सिंस मंडे, या फिर दे हैव नॉट बीन बीटिंग हिम व्हाट फॉर एन आवर। तो यहाँ पर आपका नोट लगे, यानी कि वह क्या हो गया कि वह जो है हमें पढ़ा रहा है सोमवार से, एक तो ये हो गया, लेकिन हम नॉट लग गया तो वह हमें सोमवार से नहीं पढ़ा रहा है। यहाँ पे दे हैव नॉट बीन बीटिंग हिम फॉर, वो यानी कि वे लोग उसे 1 घंटे से नहीं मार रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये होगा आपका क्या नेगेटिव, और ये होगा आपका पॉजिटिव। तो ये रहा पॉजिटिव का स्ट्रक्चर, जिस पे 2 एग्जाम्पल, आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हो, बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो खुद से। ये होगा आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर, इस पर बहुत सारे आप क्वेश्चंस बना सकते हो और स्ट्रक्चर लिख सकते हो, समझ गए। तो चलिए इसको उतार लीजिए। अब हम लोग पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, अब हम लोग चलेंगे क्या WH यानी कि इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में मतलब क्या, इंट्रोगेटिव का मतलब एक यस नो वाला और एक WH वाला। यस नो का मतलब क्या, आपको हेल्पिंग फॉर आगे रख देना है और फिर एक WH रख देना है। चलिए इसको बना लीजिए, उतार लीजिए, हो गया ओके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग यस नो यानी कि WH वाला में बात करते हैं और यस नो वाला में। तो हम लोग हेल्पिंग फॉर कर देते हैं आगे। तो यहाँ पे हैज़ या हैव प्लस में सब्जेक्ट में, तो हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट, बी प्लस में V4 का ING प्लस में ऑब्जेक्ट और प्लस में आपका सिंस या फॉर और प्लस में ये क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। ये हो गया स्ट्रक्चर। अब देखिए इस पर आप एग्जांपल बना के देख ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लिख दीजिए हैज़ ही बीन टीचिंग अस सिंस मंडे, ठीक है। मतलब कि हैज़ ही बीन टीचिंग अस सिंस मंडे, क्या वह हमें सोमवार से पढ़ा रहा है, तो हाँ या नहीं बोलोगे ना, तो से हैज़ ही बीन टीचिंग अस सिंस मंडे। आप इस तरह से और बोल सकते हो, ऐसे हैव दे बीन बीटिंग हिम, क्या बीटिंग हिम फॉर एन आवर, ये रहा आपका क्वेश्चन मार्क। मतलब कि क्या वे लोग उसे 1 घंटे से मार रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब आप बोलोगे हाँ 1 घंटे से मार रहे हैं, आप बोलोगे नहीं 1 घंटे से नहीं मार रहे, है ना। तो ये आपका 2 स्ट्रक्चर हो गया, यानी कि एक स्ट्रक्चर इस पर 2 सेंटेंस। उसी तरह से आप बोल सकते हो किसका, आप सिंपल सा इसका इंट्रोगेटिव बदल दो, WH दे दो, उसके बाद में आप हैव दे दो, आप हैज़ दे दो, प्लस सब्जेक्ट दे दो, आप बीन दे दो, B4 का ING रूप दे दो, प्लस में ऑब्जेक्ट दो, सिंस दो, फॉर दो और आप क्वेश्चन मार्क दो, ठीक है। देखिए क्या हुआ, WH हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस B4 का ING प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और क्वेश्चन मार्क। अब उसके बाद में हम एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल में इसी को आप दे दीजिए, जैसे अब पूछ रहा है ना कि हैज़ ही बीन टीचिंग अस सिंस मंडे, हम बोलेंगे व्हेन हैज़ ही, यानी कि कब। या फिर हम बोल सकते हैं कि वाई हैज़ ही बीन टीचिंग अस
सिंस मंडे, यानी कि क्यों हमें वह जो है सोमवार से पढ़ा रहा है। सोमवार से पढ़ाने क्या कारण है, कोई हो सकता है कारण हो, पर्सनल काम हो, कुछ और काम हो, है ना, सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना इसलिए। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे भी आप दे दो कि वाई हैव दे बीन बीटिंग, क्या, बीटिंग हिम फॉर एन आवर। आया बात समझ में। तो यहाँ पे इस केस में भी आप हो सकते हो, लिख सकते हो वाई हैज़ ही बीन टीचिंग अस सिंस मंडे, फिर वाई हैव दे बीन बीटिंग हिम फॉर एन आवर। तो ये हो गया आपका क्या, ये यस नो इंट्रोगेटिव में हो गया, और ये हो गया आपका क्या, रीज़न वाला में। दोनों का स्ट्रक्चर लिख दिए और दोनों का ही क्या, एग्जाम्पल्स लिख दिए। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको कॉपी में उतार लीजिए, ऐसे समझ जाइए, बस स्ट्रक्चर को समझिए। अभी आपको अब तक तो ट्रेंड पता चल चुका होगा ना कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं स्ट्रक्चर को समझना। आप स्ट्रक्चर को समझ लीजिएगा तो आपको एक्टिव पैसिव नरेशन समझ में आने लगेगा। स्ट्रक्चर के यहाँ पे यही यूज़ है कि आगे हम लोग चलेंगे तो सीधे हम लोग को पैसिव में या नरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं। और साथ साथ में हम लोग कुछ सेंटेंस बनाना भी सीख रहे हैं। आपका कम से कम दिमाग में ये होना चाहिए ना कि चीज़ें कहाँ पे कैसे इस्तेमाल होता है। चलिए हम आपको ये भी नहीं बोलेंगे कि आप इन सारे चीज़ों की रट्टा मारिए, नो नीड टू बी लर्न एवरीथिंग, है ना। कुछ चीज़ों को बस समझिए, पढ़िए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए। मतलब कहने का क्या कि आप जो पढ़ रहे हैं आप बस दिमाग में ये देखिए कि चीज़ें कैसे कहाँ पे प्लेस हो रहा है ना। सब्जेक्ट कहाँ पे है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे, बिन कहाँ पे, नॉट कहाँ पे है ना, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ रहा है, सिंस फॉर कहाँ पे आ रहा है, किस सेंस में यूज़ हो रहा है। तो ये सब चीज़ों के बदौलत आपको समझ में आने लगेगा। तो जब आप एग्जाम में जाओगे तो सेंटेंसेस को आपके लिए नया नहीं लगेगा। जब आप सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको समझ में आने लगेगा, आप रिलेट कर पाओगे। नहीं, ये तो सब्जेक्ट है यार, अरे ये तो ही है, ये तो शी है, इसे हम जानते हैं, इसे दे है, ये अरे तो सिंस फॉर है। तो ये पढ़ने का ये हमारा बहुत सारा, एक ही नहीं कि सिर्फ टेंस पढ़ रहे हैं। अगर हम ये पढ़ रहे हैं, अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसे रिलेट अलग अलग चीज़ों से करिए, है ना, कि अगर पढ़ रहे तो यहाँ से हमको क्या बेनिफिट हो सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ सिर्फ ये इतने पे सीमित नहीं है। अगर आपको ये समझ में अंडरस्टैंडिंग हो रहा है तो धीरे धीरे आपको समझ में कि नहीं यार, कंटिन्यूअस में हमेशा ING आता है ना, यहाँ पे V4 मांगता है। प्रेजेंट में आमतौर पे V1 ले, प्रेजेंट का बात करते हैं वहाँ पे V1 भी ले सकता है, वहाँ पे V5 भी ले सकता है। तो यही से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है, समझ गए। चलिए इसको उतार लीजिए। अब हम लोग अब बात करेंगे किसका, फ्यूचर का। तो फाइनली हमारा जो है प्रेजेंट पास्ट खत्म हो चुका है, अब हम लोग भविष्य में चलेंगे। अब आपका बात होगा 2025 में रिजल्ट का। क्या 2025 हो चुका है, आप 12 बोर्ड दे दिए हो, अब आपका रिजल्ट अनाउंस होगा, है ना। चलिए तो ये रहा आपका क्या, बोलिए, प्रेजेंट खत्म। क्या बात है, आज हम लोग फ्यूचर भी कोशिश करेंगे अपना भविष्य भी खत्म कर दें, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए तो आज हम लोग जो है फ्यूचर है, मतलब फ्यूचर में आते हैं। आज थोड़ा सा अपना भविष्य के बारे में बात करते हैं आप लोग का। क्या है फ्यूचर टेंस, कोई भी चीज़ है ना जो होने को है, यानी कि कोई भी चीज़ जो एस्टिमेटेड है, कोई भी चीज़ जो होने को है ना, कोई भी मान कीजिए कोई भी एक्शन जो अभी तक हुआ नहीं है, उससे हम क्या बोलेंगे फ्यूचर। जैसे आप कल पढ़ोगे, जैसे आप खाना खाओगे, आप कल जाओगे, आप घूमोगे, आप सोओगे, है ना, आप टॉप करोगे, आप अच्छे स्कोर करोगे, आपका करियर बहुत अच्छा है, आपका जीवन बहुत ही खूबसूरत होगा। ये सब क्या आपका एक फ्यूचर बातें हैं, है ना, कि जो बातें हैं जो भविष्य में है, यानी कि भविष्य में हो। जैसे हम बोलेंगे ना कि आप पढ़ रहे होंगे, आप 10 बजे पढ़ रहे होंगे, आप इस समय कल वहाँ होंगे, है ना, आप खाना खा चुके होंगे, है ना, आप उसे पढ़ा रहे होंगे, आप ये काम कर रहे होंगे, आप अगले सोमवार से आप घूम रहे होंगे, आप सोमवार से पढ़ा रहे होंगे, आप मंडे से खेल रहे होंगे। तो ये सब बातें क्या हैं, ये सब फ्यूचर की बातें हैं ना, समझ रहे हो। तो अब देखिए यहाँ पे, तो आपको पता ना कि फ्यूचर वाले जो बातें हम बताए थे आपको क्या, कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है मेनली शैल और विल रहता ही रहता है। आप शैल विल को देखते हैं, पहचान जो कि फ्यूचर का कहीं ना कहीं बात होगा, है ना। तो आप बात करते सबसे पहला इसका जो काइंड है वो सिंपल फ्यूचर टेंस का। किसका, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर का। सिंपल फ्यूचर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सिंपल सा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल और प्लस में आपका V1 और प्लस सब्जेक्ट। ये रहा आपका सिंपल फ्यूचर का पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या आपका सिंपल फ्यूचर का क्या अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। अब क्या करना अपन को, इसको समझना, इस पर सेंटेंस पहले बना कर देखते हैं तब। तो एक सेंटेंस लेते हैं,
और समझते हैं। जैसे हम लिखें ही के दे साथ में लगेगा विल। आपको पता है ना कि किसके साथ में शैल और विल लगता है, तो आई के साथ में और वी के साथ में हम शैल का यूज़ करते हैं और बाकियों के साथ में हम क्या यूज़ करते हैं, विल का। लेकिन अब जो है आई के साथ में भी और वी के साथ में भी विल का यूज़ होने लगा। ये दोनों ही सही है ना, समझ रहे हो। आई के साथ में अगर आई और वी के साथ में शैल लग रहा है तो भी सही है, और आई के साथ में वी के साथ में वी लगा तो भी सही है। लेकिन अगर ऑप्शंस में अगर आपका आई वी के साथ में ये भी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी रहे तो आप ऑप्शन ए मारोगे, क्योंकि पहले ये सही है उसके बाद में ये सही है, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम आप ये यूज़ करोगे, आपका मन है तो ये भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो है आपका आंसर बेस्ट ये होगा। ऑप्शंस में अगर रहता है तो आप आई और वी के साथ में शैल ही मारोगे, और विल होगा तो, और अगर शैल नहीं है तो आप विल मारोगे। समझ गए ना। तो यहाँ पर आप समझिए, तो क्या हो जाएगा, ही विल गो देयर, है ना, वह वहाँ जाएगा। ही विल गो देयर मतलब वह वहाँ क्या करेगा, जाएगा। आए बात समझ में, ठीक है। तो इस पर एक हो गया ये। उसके बाद एक और लिख देते हैं, जैसे हम लिखें आई शैल टीच यू। जहाँ पे आपका ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये आपका क्या हो गया, एक हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हो गया आपका एक मेन वर्ब, और ये हो गया आपका क्या, ऑब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट प्लस क्या हो गया आपका ये वर्ब, ये मतलब कि हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। उसके बाद बात करते हैं, ये भी आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका एक हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये आपका एक मेन वर्ब हो गया, और एक आपका क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। समझ गए। तो ये हो गया। अब ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये समझ गए। अब बात करेंगे एक नेगेटिव स्ट्रक्चर का, यानी कि नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होगा, नॉट लगा दो, तो सब्जेक्ट लगाएंगे, विल या शैल लगाएंगे, प्लस में हम नॉट देंगे, प्लस में हम V1 और प्लस में हम ऑब्जेक्ट देंगे। समझ गए। तो क्या क्या दिए हम लोग, सब्जेक्ट डालें, विल दिए, शैल दिए, प्लस नॉट, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा आपका क्या, फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर का पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर, जहाँ पे हम नॉट लगाएं। आप इसी का आगे बढ़ाकर देख लो। जैसे एग्जाम्पल में हम समझाने के लिए, ही विल नॉट गो देयर, वह वहाँ नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या था, ही विल गो देयर मतलब वह वहाँ जाएगा। आई शैल टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊँगा। ही विल नॉट गो देयर, वह वहाँ नहीं जाएगा। जहाँ पे आपका ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये आपका एक हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये तो नॉट है, यहाँ पे आपका एक मेन वर्ब हो गया, और ये आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया। उसी के साथ में अगर हम बात करते हैं, जैसे आई को हो गया, तो आई के साथ में हम क्या देंगे, शैल दे सकते हैं, विल भी दे सकते हैं, है ना। तो आई शैल नॉट टीच यू, जहाँ पे आपका ये सब्जेक्ट, यहाँ पर आपका एक हेल्पिंग वर्ब, ये आपका एक मेन वर्ब, और ये एक आपका क्या, ऑब्जेक्ट। समझ गए ना। तो एक सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर हम पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या समझे, पॉजिटिव में आपका सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहा। उसके बाद में हम कहते हैं ही विल गो देयर, या आई शैल टीच यू, है ना, यानी कि वह वहाँ जाएगा, या फिर आई शैल टीच, मैं आपको पढ़ाऊंगा। दूसरा में नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जहाँ पे हम क्या बोलें, ही विल नॉट गो देयर, वह वहाँ नहीं जाएगा। दूसरा आई शैल नॉट टीच यू, मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। तो ये सब सिंपल से आपका क्या, सिंपल फ्यूचर का क्या स्ट्रक्चर है, जिसमें पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव, यस नो और WH। तो आप लोग, तो आपको धीरे धीरे पता चलने लगा, आपको अब अच्छे से समझ में आ चुका है कि टेंसेस को कैसे समझना है ना। चलिए कॉपी में उतार लीजिए इसको, नोट्स में जल्दी से तुम धड़ाक चुका। आप चाहेंगे तो आप अपने हिसाब से जितना भी और भी सेंटेंसेस लिख सकते हो, जितना आप लिख सकते हो, है ना। अब देखिए, पता है आपको सिंपल फ्यूचर जो है ना, कितना ज़बरदस्त चीज़ है कि ये रेगुलर बेसिस पे अगर आप एक स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हो ना, तो यू हैव टू रिमेंबर दीज 3 थिंग्स, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर। यू हैव टू मस्ट रिमेंबर दिस। अगर आपको सिंपल फ्यूचर थोड़ा बहुत आ गया ना, तो आप थोड़ा बहुत बोल सकते हो कि मोस्ट प्रोबेबली हम बहुत तरह का, हम पास्ट का बात ज़्यादा करते हैं, फ्यूचर का बात ज़्यादा करते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर पे कमांड है तो यू विल स्पीक, है ना, आप बोल पाओगे इंग्लिश में। और थोड़ा सा सिंपल पास्ट आपको आता है तब भी आप वहाँ पर अच्छे स्पीक कर सकते हो। अगर आपको अच्छा से ज़्यादा इंग्लिश बोलना है, सीखना, लर्निंग, इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, देन यू हैव टू जस्ट कमांड ऑन योर टेंसेस मोस्ट part basic in 3 sections. What? Simple future, simple present or simple past. If you just make this a very clarity in your mind, that means you are able. आपको समझ में आने लगेगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, सेल्फ प्रैक्टिस, है ना। आप छोटे भाई से, बहन से, अगर आप में से कोई बच्चा अगर सच में इंग्लिश सीखना चाहता है या बोलना चाहता है, तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप किसी से बात करो तभी सीखोगे। नो, आप खुद से प्रैक्टिस करो। आप कहीं भी हो, मन में ही बोलना, कोई भी टॉपिक मिलेगा वहाँ पे आप बोलो, कोई कुछ भी छोटा सा बच्चा आ गया उससे आप इंग्लिश में बोलो,
है ना। जरूरी नहीं कि किसी के सामने बोलेंगे तभी, धीरे धीरे एवरीडे जस्ट प्रैक्टिस करो, है ना। जब भी मौका मिले अपने आप से बात करने की कोशिश कर दो इंग्लिश में, देखिएगा कि आपको धीरे धीरे समय फिर आपका अपने आप ही मुंह से निकलेगा इंग्लिश। यस ऑफ कोर्स ये होता है, अगर आप सच में खुद से प्रैक्टिस करते हो रेगुलर बेसिस पे तो ज़रूर होगा, है ना। खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको आ जाएगा इंग्लिश, इतना बहुत बड़ा चीज़ नहीं है ना, धीरे धीरे आएगा। हो गया, चलिए नाउ अब हम लोग बात करेंगे यस नो वाला पार्ट, है ना, जहाँ पे हम लोग हेल्पिंग भाग आगे रखते हैं। तो हम लोग विल दे दिए, शैल दे दिए, प्लस में सब्जेक्ट दे दिए, फिर उसके बाद V1 दे दिए और फिर ऑब्जेक्ट दे दिए और फिर हम आपका क्या दे दिए, क्वेश्चन मार्क। सिंपल सा वही एग्जाम्पल में हमारा क्या था, तो एग्जाम्पल में हमारा था कि ही विल गो देयर, तो लिखेंगे कि विल ही गो देयर क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका क्या मेन वर्ब, ये हो गया क्या आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो विल ही गो देयर, क्या वहाँ जाएगा, क्या वह वहाँ जाएगा, हाँ या ना, हाँ वहाँ वो जाएगा, या नहीं वह वहाँ नहीं जाएगा। सिंपल से यस नो हमारा उत्तर। उसके बाद एक और हम लिखें, क्या थे, शैल, क्या था, शैल आई टीच यू, क्या मैं आपको पढ़ाऊँ, जहाँ पे आपका ये हेल्पिंग सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो ये हो गया आपका क्या, ये आपका इंट्रोगेटिव में यस नो। अब बात करते हैं क्या WH में रीजन वाला। तो WH फैमिली पता है ना, वाई वेयर वूम हाउ व्हेन व्हाट, ये सबको हम WH फैमिली बोलते हैं, ठीक है। तो WH दे दिए प्लस, है ना, WH के बाद में हम विल दे दिए या शैल दे दिए, प्लस में सब्जेक्ट दे दिए, V1 दिए, ऑब्जेक्ट दिए और हम फिर लास्टली क्वेश्चन मार्क दिए, समझ गए। तो ये हो गया आपका क्या WH वाला। तो आप इसका एग्जाम्पल क्या लिखोगे, तो सिंपल सा इसका एग्जाम्पल होगा, जैसे आप लिख सकते हो वही कि वाई विल ही गो देयर, वह वहाँ क्यों जाएगा, वाई विल ही गो देयर, वह वहाँ क्यों जाएगा, अगर क्या कारण है जो वह वहाँ जाएगा, ये हो गया। या फिर दूसरा हम लिखते हैं कि जैसा बोल सकते हैं वाई शैल आई टीच यू, मैं आपको क्यों पढ़ाऊँ, समझ गए, मैं आपको क्यों पढ़ाऊँगा, वाई शैल आई टीच यू, मैं आपको क्यों पढ़ाऊँगा। तो वाई विल ही गो देयर, वह वहाँ क्यों जाएगा, वह वहाँ क्यों जाएगा, भाई कोई कारण होगा, किसी से मिलना होगा, किसी से बात करना होगा, इसलिए वहाँ जाएगा, है ना। या वाई शैल आई टीच यू, मैं आपको क्यों पढ़ाऊँगा, ताकि आपका इंग्लिश का बेसिक्स मजबूत हो सके, ताकि आप कभी भी आगे जाओ तो आपको कहीं भी बेसिक्स में तो दिक्कत ना हो। आगे आप जो भी चीज़ सीखना चाहते हो, एडवांस ग्रामर सीखना चाहते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करना चाहते हो, तो आपका बेसिक्स इतना क्लियर हो कि आपको चीज़ें एक बार में समझ में आ सके और चीज़ों को अच्छे से आप क्या रिविजन कर सको, है ना। दैट्स वाई आई एम टीचिंग यू, इसलिए आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो सके, बोर्ड में अच्छे स्कोर कर सको और आफ्टर 12th यू विल जस्ट एबल टू गेट एनी जनरल कॉम्पिटिशन और मे बी अ गुड entrance exam, then you will easily crack और मेक योर बेस बी गुड, है ना। इसलिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो ये हो गया आपका सिंपल फ्यूचर में यस नो वाला WH फैमिली, जिसमें हमका स्ट्रक्चर लिख दिए क्या, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, जिस पे हम लिखें विल ही गो देयर या शैल आई टीच यू। फिर हम दूसरा लिखें क्या, WH फैमिली, जैसे व्हाट वेयर वूम वाई व्हेन, ये सब विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद में ये लिख दें कि वाई विल ही गो देयर या फिर वाई शैल आई टीच यू, समझ गए। जिसमें यस नो में सिर्फ हम अगर हम प्रश्न पूछते हैं तो यस नो में उत्तर आएगा और इसमें प्रश्न पूछते हैं तो पूरा हमें कारण वजह बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए। अब हमारा सिंपल फ्यूचर हो गया। अब हम सिंपल फ्यूचर से बात करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस का बात करते हैं। चलिए इसको उतार लीजिए जल्दी से, फिर हम बात करेंगे आगे। हो गया, चलिए अब हम लोग सिंपल फ्यूचर से आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस में आते हैं। तो बात करेंगे दूसरा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्या फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या है, सिंपल से आखिर पहले बता दें कि सिंपल फ्यूचर क्या है। पहले हम बताएं कि सिंपल फ्यूचर क्या, बता दिए ना। सिंपल फ्यूचर जो एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में हो, जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, यही सब था ना, वो सिंपल फ्यूचर। लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या, एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में स्टार्ट हुआ हो और अभी भी खत्म ना हो, वो जारी हो। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा,
मैं आपको पढ़ा रहूँगा ही, मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूँगा। मैं कल रात में या शाम में, सुबह में, दोपहर में आपको टेंस पढ़ा रहा हूँगा, तो पढ़ा रहे होंगे, है ना, एक्शन जारी होगा। ऐसा थोड़ी नहीं कि मैं आपको पढ़ा के निकल गया। इस बात को बोलने से आपको क्या पता चलता है, यानी कि जो पढ़ाने का जो क्रिया यानी कि एक्शन है वो कंटिन्यू जारी रहेगा, है ना। तो ये आपका क्या फ्यूचर कंटिन्यूस एक ऐसा टेंस रेफरेंस, इनके टाइम रेफरेंस बताता है कि जो एक्शन होगा वो फ्यूचर में भी क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। समझ गए। तो आप इससे आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी, है ना, प्लस बी और प्लस में V4 का ING और प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये रहा आपका क्या, ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूस है। क्या है आपका फ्यूचर कंटिन्यूस है, क्या है आपका फ्यूचर कंटिन्यूस, यानी कि सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस V4 का ING प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। जहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हो कि ही विल बी गोइंग देयर, वह वहाँ जा रहा होगा, वह वहाँ जा रहा होगा। तो ही विल बी गोइंग देयर, यानी कि वह वहाँ जा रहा होगा। तुम वो काम कर रहे होगे, तुम खाना खा रहे होगे, तुम सो रहे होगे, तुम पढ़ रहे होगे, है ना, तुम मूवी देख रहे होगे। इस तरह का सेंटेंसेस हम बोलते हैं ना, यू विल बी गोइंग देयर, है ना, यू विल बी स्लीपिंग देयर, यू विल बी राइटिंग, है ना, कि तुम खेल रहे हो, तुम गा रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम नाच रहे हो, तुम लिख रहे हो, व्हाटएवर। तो ये हो गया, तो ही विल बी गोइंग देयर, यानी कि तुम वहाँ जा रहे होगे। एक और एग्जांपल है जैसे आई शैल बी टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा, आई शैल बी टीचिंग यू। तो ये हो गया आपका क्या, सिंपल सा फ्यूचर कंटिन्यूस का पहला स्ट्रक्चर। ये हो गया आपका पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक वाक्य। अब बात करते हैं नकारात्मक यानी कि नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। तो सब्जेक्ट देंगे, विल देंगे, शैल देंगे, प्लस में नॉट देंगे, प्लस में बी देंगे, है ना, उसके बाद में V4 का ING और प्लस में ऑब्जेक्ट। ये रहा आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे ही विल नॉट बी गोइंग देयर, वह वहाँ नहीं जा रहा होगा। ही विल बी नॉट, ही विल नॉट बी, ही विल नॉट बी गोइंग देयर। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं क्या, जैसे I shall not be teaching you, I shall not be teaching you। तो ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर, यानी कि सिंपल सा हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देना है। ठीक है, तो ये समझ गए। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल दे दिए, फिर नॉट लगा दिए, बी दिए, V4 का ING, ऑब्जेक्ट दिए, जहाँ पे दो स्ट्रक्चर बना दिए सेंटेंस, एक ही विल नॉट बी गोइंग देयर, एक आई शैल नॉट बी टीचिंग यू। ये सिंपल सा दो स्ट्रक्चर लिख दिए फ्यूचर कंटिन्यूस का, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जहाँ पे दोनों का हम इस साथ में एग्जांपल्स भी लिख दिए। आगे समझ में, चलिए ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस का, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। अब बात करते हैं यस नो क्वेश्चन वाला बात। क्या बात करेंगे, उतार लीजिए कॉपी में, चलिए जल्दी कीजिए। चलिए हो गया, ओके। तो ये तो हो गया। बात करते हैं यस नो वाला में। तो आपका पहला हेल्पिंग वर्ब आएगा ना यस नो वाला में, तभी तो कुछ होगा। शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस में V4 का ING प्लस में ऑब्जेक्ट और प्लस में क्वेश्चन मार्क। ये रहा आपका फ्यूचर कंटिन्यूस का यस नो वाला इंट्रोगेटिव, जहाँ पे एग्जांपल में हम लिख सकते हैं कि विल ही बी गोइंग देयर, क्या वहाँ वो जा रहा होगा, क्या वहाँ वह जा रहा होगा, गोइंग देयर, तो बोलेंगे हाँ या ना बोलोगे। ठीक है, दूसरा आप बोल सकते हो कि शैल आई बी टीचिंग यू, क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा, क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा। तो ये हो गया आपका क्या, फ्यूचर कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव, कौन सा, हेल्पिंग वर्ब यस नो वाला। समझ गए। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो ये WH लगा दो, तो WH फैमिली, जहाँ पे इसके बाद में हम विल दे दिए, उसके बाद में आपको शैल दे दिए, उसके बाद में हम आपको सब्जेक्ट, फिर बी प्लस V4 का ING फॉर्मेट, प्लस में ऑब्जेक्ट और प्लस में क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
अब जो है आप इसे 2 सेंटेंस इसी से बना लीजिए। जैसे हम बोलेंगे वाई विल ही बी गोइंग देयर, वह वहाँ क्यों जा रहा होगा, अगर कोई तो वजह होगा। दूसरा वाई शैल आई एक मिनट, यहाँ पे आई बी टीचिंग यू, है ना, वाई शैल आई बी टीचिंग यू। तो इसका मतलब क्या, फ्यूचर कंटिन्यूस का 2 और हो गया, एक विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फोर का आईएनजी फॉर्मेट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, जिसमें 2 लिख दिए। इसके बाद में हम डब्ल्यूएच में आए, जिसमें कारण पूरा बताना होता है, इसमें डब्ल्यूएच विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फोर प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क दे दिए। जैसे वाई विल ही बी गोइंग देयर, यानी कि वो वहाँ क्यों जा रहा होगा। फिर वाई शैल आई बी टीचिंग यू, यानी कि मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँगा, आखिर कोई तो वजह होगा पढ़ाने का मेरा, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँगा, है ना। तो ये होगा आपका क्या, फ्यूचर कंटिन्यूस का ये। तो फ्यूचर कंटिन्यूस का सिंपल से पॉजिटिव, नेगेटिव, यस नो एंड रीजन वाला हम चारों कर लिए, चारों के एग्जांपल्स, स्ट्रक्चर भी हो गया। अब बात करेंगे किसका, फ्यूचर परफेक्ट का। तो आई होप आपको सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूस आया। अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट का मतलब हैव हैज़। अब देखो, अब चीज़ों को आप रिलेट करो। अगर हम बात करते हैं कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस में आपको एक चीज़ समझ में आ चुका है कि आईएनजी का बात होगा तीनों में ही। अगर बात करते पास्ट कंटिन्यूस का, या प्रेजेंट कंटिन्यूस का, फ्यूचर कंटिन्यूस का, आईएनजी का बात हुआ। अगर हम बात करते परफेक्ट का, तो सब में परफेक्ट भी3 कॉमन था, भी3 उसमें भी था, भी3 इसमें भी है, और प्रेजेंट में था, और भी3 फ्यूचर में भी होगा, है ना। चलिए इसको उतार लीजिए कॉपी में, उसके बाद में हम इसको मिटा देंगे और हम लोग फ्यूचर परफेक्ट का बात करेंगे। अभी परफेक्ट फ्यूचर जो भी आप कर सकते हो, है ना, आपका परफेक्ट फ्यूचर हो, इसलिए मैं आपको बेसिक से स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। इसलिए तो नाम है हम लोग का चैनल का नीव बिल्डअप। जस्ट किडिंग। थोड़ा सा सब्सक्राइब करवाइए, है ना, लाइक वाइक थोड़ा दीजिए, बेल आइकन बजाइए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। जस्ट आई एम टेलिंग, नॉट सीरियस थिंग, है ना। आपको यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, इट्स इनफ फॉर मी, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं आपसे बाबू। चलिए नाउ बात करते हैं हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूस में, फ्यूचर कंटिन्यूस का फ्यूचर परफेक्ट का बात करें, है ना। तीसरा फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर क्या, परफेक्ट का। फ्यूचर परफेक्ट का सिंपल सा स्ट्रक्चर आपको पता ही है, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस आपका क्या हो जाएगा, विल या शैल प्लस हैव या हैज़ प्लस में आपका भी3 प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हो जाएगा। समझ गए। जैसे एग्जाम्पल में ही विल हैज़ गॉन देयर। अब देखो यहाँ पे ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ में क्या आया, विल, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए एक सिंगुलर भर भी लेगा, हैज़ लेगा। अब हैज़ आ गया तो भी3 तो लेगा ही लेगा, ऑब्जेक्ट ले लिया, क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक हेल्पिंग भर है ना, यहाँ पे एक हेल्पिंग भर। तो ये जो है फ्यूचर को बताने के लिए और ये परफेक्ट को बताने के लिए, इसलिए इसने बोला क्या, फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि ही विल हैज़ गॉन देयर, वहाँ वह चला गया होगा, है ना। जैसे बोलेंगे कि वहाँ वह चला गया होगा, ठीक है, ये हो गया। एक और लिख सकते हैं, जैसे आई शैल हैव टाउट यू, मैं आपको पढ़ा दिया हूँगा, मैं आपको पढ़ा चुका हूँगा, मैं आपको पढ़ा दिया हूँगा, है ना। तो ये होगा, तो इसका आपको ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपका भी3, ये आपका ऑब्जेक्ट। ये रहा आपका फ्यूचर परफेक्ट का पॉजिटिव सेंटेंस। क्या हो गया आपका पॉजिटिव सेंटेंस। देखो अब इसका नेगेटिव है, तो आपको नेगेटिव स्ट्रक्चर थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे हो गया सब्जेक्ट हो जाएगा आपका विल या शैल के बाद में आपको नॉट लग जाएगा, फिर आपको हैव और हैज़ हो जाएगा, और प्लस में भी3 और प्लस में ऑब्जेक्ट होएगा, दैट्स इट, है ना। ये होगा आपका स्ट्रक्चर। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव या हैज़ प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। जहाँ पे एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो लिख के दिखा देते हैं, जैसे ही विल नॉट हैज़ गॉन देयर, है ना। या फिर अगर हम बात करते हैं कि आई शैल नॉट हैव टाउट यू, यानी कि नॉट जो है आपको
इस यानी कि विल और शैल के बाद में लगेगा, ना कि हैव हैज़ के बाद में नॉट लगेगा। नॉट कहाँ लगेगा? यहाँ पे लगेगा नॉट। नॉट जो है आपका इस वाले पार्ट में लगेगा, यानी कि क्या लिखें नॉट में कि ही विल नॉट हैज़ गॉन देयर, ही विल नॉट हैज़ गॉन देयर, वह वहाँ नहीं गया होगा, है ना, या फिर मैं आपको नहीं पढ़ाया हूँगा, समझ गए? तो ये हो गया। तो आपका फ्यूचर परफेक्ट का ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, समझ गए? और ये आपका एक नेगेटिव स्ट्रक्चर है, किसका? फ्यूचर परफेक्ट का। तो ये हो गया आपका एक फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव स्ट्रक्चर, और ये हो गया आपका क्या? अफर्मेटिव का पॉजिटिव स्ट्रक्चर। तो आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक समझ में आएगा। आपका होमवर्क में रहेगा, आपको अब तो समझ में आ गया ना, आपका होमवर्क में रहेगा कि फ्यूचर परफेक्ट का ही इंट्रोगेटिव यस नो में और WH में बनाओगे, ठीक है? तो ये आपका रहा होमवर्क, ये आप जल्दी से इसको कॉपी में उतारिए, और कॉपी में उतार के अभी तुरंत 5 मिनट में अपने आप तुरंत जो है WH वाला फैमिली, यस नो वाला और WH लिख लीजिए, है ना? आपको आता है? आ गया आपको अगर आप वीडियोस देख रहे हो रेगुलर वे में तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। यस नो वाला हम क्या करेंगे, हम सीधे से हेल्पिंग पर लेके चलाएंगे, यानी कि आप क्या कीजिए, कुछ नहीं, बस आप विल शैल को पहले लेके आइएगा, फिर सब्जेक्ट दीजिएगा, फिर हैव हैज़ दीजिएगा, V3 और ऑब्जेक्ट, सिंपल सा है ना? तो अब यस नो करना होगा तो कुछ नहीं, बस इस हेल्पिंग वर्ब को आगे रखेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद में फिर हम हैव हैज़ देंगे, फिर V3 देंगे, फिर ऑब्जेक्ट दे देंगे, और फिर क्वेश्चन मार्क दे देंगे, और WH का बात करें तो फिर WH आगे लगाएंगे, और बाकी एज इट इज़ उसी में लिख देंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। और लीजिए आज हम लोग का टेंस खत्म हुआ। तो फाइनली हम लोग का टेंस खत्म नहीं हुआ, हम लोग टेंस और भी आगे पढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पर टेंस का एक 80% खत्म हुआ। कल के लेक्चर में हम लोग 20% जो भी बचा हुआ, जैसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया ना, वो खत्म कर देंगे। आप जो 2 होमवर्क आपको दिए हैं ना, समझ रहे, फ्यूचर परफेक्ट का इंट्रोगेटिव में यस नो और W रीजन वाला आप करके आओगे, और कल हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का बात करेंगे, और फिर हम लोग सारे टेंसेस का हम लोग यूसेज को पढ़ लेंगे। एक बार हम लोग फिर से प्रेजेंट का यूसेज समझेंगे, फ्यूचर का यूसेज समझेंगे, और देन हम लोग कल वाइंड अप कर देंगे टेंस को। और कल ही कुछ क्वेश्चंस अगर टाइम मिलेगा तो हम कल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो आई होप यहाँ तक आप पढ़े हो, आपको टेंस समझ में आ गया। कल के लेक्चर में हम लोग खत्म कर देंगे टेंस को, और आप चीज़ों को रिविजन कर रहे हो, पढ़ रहे हो, अच्छे से मस्ती कर रहे हो, है ना? तो आई होप आप चीज़ों को एंजॉय करो बेहतर तरीके से। आओ उसको क्या बोलते हैं, हाँ, रील से दूर हो गए, क्योंकि अभी आपको छुट्टियाँ मिला है गर्मियों का, तो जम के 1-2 घंटा तो मोबाइल चला ही लेते होगे, यूट्यूब चले ही जाते होगे, इंस्टाग्राम चले ही जाते होगे, व्हाट्सएप पे चैटिंग कर ही लेते होगे, कोई बात नहीं, लेकिन संभल कर। आपका 5 मिनट कहीं आधा घंटा नहीं ले ले, आपका कहीं 15 मिनट 2 घंटा नहीं ले ले, कहीं आपका किसी मूवी में इंटरेस्ट चला गया, वेब सीरीज़ में आप फंसे तो नहीं हो ना, आपको कहीं वेब सीरीज़ का लत तो नहीं है ना? अगर है तो सजग हो जाइए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपका कितना वक्त लगेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। देखते देखते सप्ताह, महीना, 2 महीना आपका निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और फिर अपने आप पे गिल्ट फील कीजिएगा। ओके, तो बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग योर स्मार्टफोन। स्मार्टफोन आप स्मार्टली तरीके से यूज़ कीजिए। अगर स्मार्टफोन आपको यूज़ कर रहा है तो फिर आपका स्मार्टफोन तो आपसे भी ज़्यादा स्मार्ट हो जाएगा। तो आप स्मार्टफोन को स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल कीजिए। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में एक नया टॉपिक के साथ में और एक नया जोश के साथ में। जय हिंद।